पीछे नहीं हटेंगे। हिंदू राष्ट्र हमारा था, है और हमेशा रहेगा। और एक नहीं है सुदर्शन के चौहान साहब कि तुम उन्हें उठा के जो है तुम उनके खिलाफ केस कर दोगे। करोड़ों सनातनी सड़कों पे उतर जाएंगे, करोड़ों सनातनी सड़कों पे उतर जाएंगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। देखिए, मैं साफ स्पष्ट शब्दों में शुरुआत करता हूं कि ये देश विरोधी के साथ साथ सनातन विरोधी एफआईआर हुई है। ये हमें साफ साफ दिख रहा है, ये जुडिशियल लिंचिंग की जा रही है और ये जुडिशियल लिंचिंग हमारे सुरेश चौहान भाई साहब की करी जा रही है और ये गलत है। वो अकेले मत समझना उनको, करोड़ों सनातनी उनके साथ है। करोड़ों सनातनी सड़कों पर उतर जाएंगे, जेल भरो, आंदोलन भी करना पड़ा तो करके रहेंगे। और मैं हिंदुओं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आज आप सुरेश चौहान के जी के साथ नहीं खड़े हुए तो आने वाले समय में आपके लिए कोई आवाज नहीं बनेगा, क्योंकि वो केवल और केवल एक न्यूज़ के संपादक नहीं है, वो लगातार हिंदुत्व और सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए आवाज़ उठाते रहे हैं और आवाज़ उठाते रहे। तो ये लोग शांति के दूत नहीं है, अशांति पसंद करने वाले। हजारों लाखों की संख्या में मुस्लिम समाज को खड़ा करके तौकीर रजा ने उनके आगे क्या बोला कि आओ हिंदुओं, मोक्ष का रास्ता केवल और केवल इस्लाम, आओ अपनाओ दावत इस्लाम। और आज भी हम लड़ेंगे, हमें कोई मुगल और उसके वंशज हरा नहीं सकते हैं। क्यों? हम लोग उस समय भी लड़े और आज भी लड़ेंगे। हिंदू राष्ट्र, आज भारत में हिंदू अपनी आवाज़ उठाने पे एफआईआर खा रहा है। आज हिंदू अपनी आवाज़ उठाने पर अपनी गर्दनें कटवा रहा है। आज हिंदू अपनी बेटी की सुरक्षा पे बात करे तो लव जिहाद में अपनी बेटियों को सूटकेस में पैक करवा रहा है। हम इस समय सुरेश चौहान जी के ऑफिस के बाहर खड़े हैं, सुदर्शन न्यूज़ के संस्थापक के ऑफिस के बाहर हैं और यहाँ पे कुछ समर्थक उनके मिले हैं। हाल में ही जो चीज़ें हेट स्पीच के नाम पर उन पे लगाया गया है, हम उस पर बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या संज्ञान लिया है, हम उस पर बात करेंगे। सर, ये जो चीज़ें चल रही हैं सुरेश चौहान जी के खिलाफ, जो भी सारी चीज़ें हैं, क्या कहना चाहेंगे? पूरी जो कहानी है वो है क्या? देखिए, मैं साफ स्पष्ट शब्दों में शुरुआत करता हूं कि ये देश विरोधी के साथ साथ सनातन विरोधी एफआईआर हुई है। क्योंकि अगर देश के लिए और अपने धर्म के लिए आवाज़ उठाना हेट स्पीच में अकाउंट होता है तो ये हमारे लिए दुर्भाग्य से बड़ा कुछ नहीं है। हिंदुओं के लिए ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। और मैं हिंदुओं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आज आप सुरेश चौहान के जी के साथ नहीं खड़े हुए तो आने वाले समय में आपके लिए कोई आवाज़ नहीं बनेगा, क्योंकि वो केवल और केवल एक न्यूज़ के संपादक नहीं है, वो लगातार हिंदुत्व और सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए आवाज़ उठाते रहे हैं और आवाज़ उठाते रहे और उनके प्रति गहरी साजिशें लगातार की गई हैं। अब आप इसी से लगा लीजिए कि जिस एफआईआर को हेट स्पीच कह के लॉन्च किया गया सुप्रीम कोर्ट में, अब आप उससे ये संबंध बना लीजिए कि क्यों, क्या हम लोग भारत के अंदर भारत के सनातनी नागरिक नहीं हैं? क्या भारत के अंदर हिंदू राष्ट्र हमारे बच्चों की सुरक्षा के कवच के लिए अगर हम संकल्प ले रहे हैं तो वो अपराध हो गया, वो हेट स्पीच हो गई? ऐसा कुछ नहीं है। भारत में अभिव्यक्ति की आज़ादी है और हमें अपने पूर्वजों के संकल्प को लेने की पूरी आज़ादी है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र का संकल्प केवल सुरेश चौहान के जी का नहीं है, केवल हमारा नहीं है, ये हमारे पूर्वजों का संकल्प है जिसे हमारी पीढ़ी दोहरा रही है और उस पीढ़ी के दोहराने से हम अपने आने वाली पीढ़ी को संकल्पित करने का काम कर रहे हैं। सर, आपने हेट स्पीच का जिक्र किया। हैदराबाद के सांसद हैं ओवैसी, उन्होंने एक भाषण में बोला था कि हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, वो चले जाएंगे अपने मठ में, तो कौन बचाने आएगा? सर, इसको ये हेट स्पीच नहीं है तो क्या है? ये क्या देखेंगे? भैया, ये हेट स्पीच नहीं है। मैं आज आपको बता दूं, क्योंकि ये जो लोग हेट स्पीच बता रहे हैं ना, क्योंकि उन लोगों को हमारे सिस्टम ने शांति प्रिय बता रखा है, शांति का दूत बता रखा है, जबकि मैं करेक्शन करवा दूं, ये लोग शांति के दूत नहीं, ये अशांति पसंद करने वाले यमदूत हैं। और जब ऐसे लोग हमारी ही संस्कृति में कुठाराघात आज का नहीं कर रहे हैं, कई पीढ़ियों से हमारी पीढ़ियां लड़ी हैं और आज भी हम लड़ेंगे। हमें कोई मुगल और उसके वंशज हरा नहीं सकते हैं। क्यों? हम लोग उस समय भी लड़े और आज भी लड़ेंगे। हिंदू राष्ट्र केवल एक
संकल्प नहीं है, वो आने वाले विश्व में भारत का डंका बजाने वाला विश्व गुरु की छवि को रख के भारत को पूरा सुरक्षा कवच देने वाला संकल्प है। क्यों हम इसलिए ये कह रहे हैं कि वो भारत का सुरक्षा कवच क्यों है? क्यों 2022 अभी जो गई है ना, वहाँ पर पीएफआई का पूरा एजेंडा निकला है बिहार में, गजवाए हिंद का 2047 के लिए। वो लोग शांति प्रिय कहे जाने वाले लोग जो 2047 का एजेंडा लिए बैठे थे, तो क्या माननीय न्यायालय साहब ये बताइए वो हेट स्पीच नहीं थी क्या? जो भारत को गजवाए हिंद का सपना देख के काम कर रहे हैं, क्या वो मौलाना साजिद वो बोलता है कि 50 वर्षों के बाद भारत के अंदर जब मुस्लिम प्रधानमंत्री होगा, मुस्लिम न्यायाधीश होगा, तो हम और हमारे बच्चे, बेटा, उसके बच्चे राम मंदिर को तोड़ देंगे। क्या ये शांति का संदेश था इस देश में? ये दोहरी नागरिकता नहीं चलेगी। भारत सनातन संस्कृति से ही चलेगा। संतों का देश है और संतों के साथ ही चलेगा। राष्ट्र की कल्पना ये हमारा आने वाली पीढ़ी के लिए है, क्योंकि केवल राष्ट्र की कल्पना हिंदू राष्ट्र से ही अब युवा पीढ़ी तय करेगी। लगातार सर तन से जुदा के नारे लगाए जाते हैं, तब माननीय न्यायालय साहब को दिखता नहीं है, क्योंकि उनकी आंख पे पट्टी तो बंधी है। लेकिन कोई व्यक्ति जब वहाँ पर हेट स्पीच हिंदू राष्ट्र कह के आर्गुमेंट करता है तो एफआईआर दर्ज हो जाती है। आज भारत में हिंदू अपनी आवाज़ उठाने पे एफआईआर खा रहा है। आज हिंदू अपनी आवाज़ उठाने पर अपनी गर्दनें कटवा रहा है। आज हिंदू अपनी बेटी की सुरक्षा पे बात करे तो लव जिहाद में अपनी बेटियों को सूटकेस में पैक करवा रहा है। तो क्या न्यायालय को दिखता नहीं है कि कब तक हिंदू सहिष्णु बनकर चुप रहेगा? अरे हम सहिष्णु थे, तुमने हमें सेकुलर बनाया, लेकिन ये सेकुलरता का क्या अंजाम हमको दिया आपने कि आज हम भारत की भूमि में अपने अस्तित्व, अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए डर रहे हैं कि हमारी पीढ़ी का क्या होगा। इसीलिए हर हिंदू का संकल्प है, आने वाली पीढ़ी का सुरक्षा कवच केवल एक ही है, हिंदू राष्ट्र। संकल्प हिंदू राष्ट्र हर बच्चा हर घर से दिलवा के छोड़ेंगे। चाहिए बताइए सर, हमेशा सनातन धर्म या हिंदू धर्म पे ही कुठाराघात क्यों होता है? क्योंकि हाल में ही बिहार से सत्ताधारी जो बैठे हुए हैं, सत्ताधारी लोग, उनमें से उनके शिक्षा मंत्री ने बोला कि जो अपने धर्म ग्रंथ है रामचरितमानस पर, उन्होंने बोला ये नफरत फैलाने वाली ग्रंथ है। क्या कहेंगे इसमें? देखिए, मैं फिर वही बात कहूँगा, एक शिक्षा मंत्री बहुत ही आसानी से अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर देश में शिक्षा मंत्री रहते हुए एक ऐसी शिक्षा देता है स्टूडेंट्स और बच्चों के आगे कि राम ग्रंथ जो हमारा रामचरितमानस है वो नफरत फैलाता है। क्या न्यायालय को दिखता नहीं है कि ऐसे शिक्षा मंत्री देश के अंदर हेट स्पीच दे रहे हैं? क्या हमारी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंच रही है? उस रामचरितमानस को हेट स्पीच बता रहे हैं जिसके नाम पर सुप्रीम कोर्ट भी छुट्टी लेता है ना रामनवमी की। जब रामनवमी की छुट्टी लेने वाले भारत की न्याय व्यवस्था आज चुप है एक शिक्षा मंत्री के बोले जाने पर। एफआईआर नहीं है उसके ऊपर, कुछ नहीं, लेकिन एफआईआर होगी सुरेश चौहान के ऊपर, क्योंकि उसने महाराज शिवाजी के समय ली गई शपथ को अपने बच्चों को देने का काम किया। उसने उस शपथ को दोहराया। क्या इतिहास में लिखे पन्नों में हमारे वीर पुरुषों के हम पढ़ नहीं सकते क्या उनको? क्या अपने बच्चों को बता नहीं सकते? क्यों? क्योंकि इन्होंने सेकुलरता के नाम पर हमसे हमारा इतिहास चुराया है और हमें सेकुलरता के नाम पर गलत इतिहास इन्होंने लगातार पढ़ाया है। लेकिन हम एक ही बात कहेंगे, हमारे भारत के बच्चे को अब उठना होगा। संकल्प हिंदू राष्ट्र के साथ भारत को एक सुरक्षा कवच तैयार करना होगा और हिंदू राष्ट्र नवनिर्माण सेना तन मन धन और बल के साथ में तैयार खड़ी है। सर, अभी हम लोग जैसा कि सुदर्शन न्यूज के बाहर खड़े हैं, सर क्या सारा मामला क्या है? ये जो अभी सुरेश चौहान के जी पे लगाया जा रहा है कि वो हेट स्पीच करके और समाज को कर रहे हैं, इस पर क्या? देखिए, जो ये मामला है, क्योंकि सुदर्शन चैनल के जो प्रधान संपादक जी हैं सुरेश चौहान के जी, वो राष्ट्रवादी व्यक्ति हैं, वो हिंदुओं की बात रखने वाले हैं,
वो हिंदुओं के जो हिंदुओं पर आज तक आघात होते आए हैं, उन्होंने सदा उनके लिए आवाज़ उठाई है। उनके इस चैनल से पहले कितना कुठारा घात किया जाता था हिंदुओं के ऊपर है, कभी किसी साधु संतों के ऊपर है, हमारे कितने महापुरुषों के ऊपर जो है कुठारा घात होता था। आज हम जैसे युवाओं को प्रेरणा स्रोत, जो मतलब एक कहते हैं ना कि वही प्रेरणा स्रोत बने हैं वो हमारे लिए, वो इसलिए बने हैं क्योंकि हम हिंदू हैं, हम सहिष्णु लोग हैं। हम भैया, हमारी एक आदत होती थी कि चल भाई कुछ जो है अगर हमारे धर्म पे भी कुठाराघात हो जाता था तो हम उसको भी जो है इग्नोर करके अपने खाने कमाने में व्यस्त रहते थे। लेकिन अब देश जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, विश्व पटल पे अब हिंदू राष्ट्र की मुहिम की ओर चल रहा है और उसमें कोई दो राय नहीं है। तो हिंदू राष्ट्र की शपथ जो शिवाजी महाराज का सपना था, यदि वह शपथ हमारे सुरेश चौहान जी भाई साहब ने वह ली है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। विशेष ध्यान दिया जाए, उन्होंने किसी का इसमें नाम तो लिया ही नहीं है ना, किसी को टारगेट नहीं किया, बस एक हिंदू राष्ट्र की शपथ खाई है और हम भी खुल के खाते हैं। और कहाँ गए ये केस कचहरी करने वाले, जब हमारे ही इस दिल्ली में, देश की राजधानी में, वो शपथ दिलवा रहे थे कुछ लोग खड़े होके कि हम ब्रह्मा को नहीं मानेंगे, विष्णु को नहीं मानेंगे, शिव शंकर को नहीं मानेंगे, है राम को नहीं मानेंगे, लक्ष्मी को नहीं मानेंगे। ऐसे व्यक्तियों को है, इन पे कोई कार्रवाई करने वाला आए ना, समाज में उठ के आए कोई कार्रवाई करने के लिए। वहाँ पे जो तौकीर रजा ने बरेली में अपने बयान में क्या बोला था उस सभा में, जहाँ हजारों लाखों की संख्या में मुस्लिम समाज को खड़ा करके तौकीर रजा ने उनके आगे क्या बोला कि आओ हिंदुओं, मोक्ष का रास्ता केवल और केवल इस्लाम, आओ अपनाओ दावत इस्लाम। क्या वो हेट स्पीच नहीं थी? देखिए, अपने हक की बात रखने के लिए जो हमारे धर्म पे कुठाराघात चल रहा है, जो देश में एक गजवाए हिंद का प्रोपगेंडा चल रहा है और इस पे निरंतर कार्रवाइयाँ होती रही हैं। देखा नहीं है क्या कि वो दो व्यक्ति गौस मोहम्मद और रियाज किस तरह से वीडियो बना करके और उसको मार के आए थे कन्हैया लाल को उदयपुर में, और उन्होंने बोला था कि मोदी एक दिन ये छुरा तेरे गर्दन तक पहुँचेगा। क्या वो इस हेट स्पीच की दायरे में नहीं आता है? लेकिन नहीं आता है। लाखों जगह सल्तन से जुदा के नारे लगे, नहीं आता है। हमारे ही हिंदू लोगों को, सहिष्णु लोगों को ये हेट स्पीच नाम के नाम से बदनाम किया जा रहा है, क्योंकि हिंदू सहिष्णु धर्म है। वो कहता है कि धर्मो रक्षति रक्षित है, ठीक है। यदि आप धर्म की रक्षा करेंगे तब धर्म आपकी रक्षा करेगा, और ये हमारा संवैधानिक मान लो या हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है कि हम धर्म की रक्षा करेंगे। सर, हेट स्पीच से बात हो रही थी तो हम बात करेंगे आज से कुछ सालों पहले बोला गया कि 15 मिनट पुलिस हटा लो, तो वो क्या हेट स्पीच में नहीं आता? मैं वही तो कहना चाहता हूं कि हमारे देश की न्याय व्यवस्था को आज हो क्या गया है। 2012 में जब ये ओवैसी ने बोला था, ये शायद 2012 के आसपास की बात है, जब ओवैसी ने बोला था, बड़े मंच से बोला था कि हम 15 करोड़ हैं, ये 100 करोड़ है और 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो। क्या वो बता देंगे? हाँ, कि बता देंगे, जबकि होना हुआ ना इन पर कुछ नहीं है। वो होती है हेट स्पीच। लेकिन वहाँ उसे ये कह के जस्टिफाई कर दिया जाता है कि भाई ये इन पे जुल्म हो रहा है, और जबकि हो कुछ नहीं रहा है। सब मिल रहा है इनको शौचालय मिल रहे हैं, मकान मिल रहे हैं, राशन मिल रहा है, सारी सुविधाएं मिल रही हैं देश में। सबसे ज़्यादा सुरक्षित मुस्लिम जो है हमारे देश में है। लेकिन ये एजेंडा चलाने वाले जो सुदर्शन न्यूज़ के खिलाफ हैं, ये कुछ देश विरोधी लोग हैं, और इनका जल्दी सामना जनता के आगे होने वाला है। और यह हेट स्पीच नहीं है, यह जुडिशियल लिंचिंग है। यह जुडिशियल लिंचिंग है सुरेश चौहान जी की। जो सुरेश चौहान के जी की जो जुडिशियल लिंचिंग करी जा रही है, वो कैसे करी जा रही है हम आपको लीगल तौर पे भी समझा देते हैं और बता देते हैं, और सबको पता है। यदि कोई FIR होनी होती है तो वो FIR पहले थाना सुनता है, थाना नहीं सुनता है तो 156(3) CRPC में जज साहब सुनते हैं। जब वहाँ नहीं सुना जाता है तो फिर 200 CRPC में कंप्लेनेंट सम्मन चलता है, सम्मन केस चलता है। जब वहाँ नहीं कुछ डिसाइड होता है, जब जाकर के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाया जाता है। ये कौन सी न्याय की व्यवस्था आ गई कि डायरेक्ट जाकर के, कौन लोग हैं ये कौन लोग हैं जो एकदम डायरेक्ट जाकर के सुप्रीम कोर्ट में ये क्या कहना चाहते हैं
केवल हिंदू राष्ट्र की शपथ खाना अगर हेट स्पीच है तो उठा के बंद कर दो ना राजेंद्र पाल गौतम को, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को ना मानने की शपथ दिलाई थी। उठा के बंद कर दो ना उस साजिद मौलवी को, जिसने अब भी उसी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद जो रामलला का जजमेंट माननीय न्यायालय ने ही दिया है, और उसके बाद वो मौलाना कह रहे हैं कि मेरी पुश्तें आकर के इस राम मंदिर को तोड़ देंगी आने वाले 50 सालों में। क्या है ये? दिख नहीं रहा है कि गजवाए हिंद चला रहे हैं देश में? ये देश शुरू से हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। बस इसको जो घोषित करने वाली बात है उसको लेकर के हमारी मुहिम है और वो चलती रहेगी। और उसमें हम किसी का भी हस्तक्षेप अगर कोई करना चाहे तो करता रहे, हम अपना पीछे हटने वाले नहीं हैं। और एक नहीं है सुदर्शन के चौहान साहब कि तुम उन्हें ठाके जो है तुम उनके खिलाफ केस कर दोगे। करोड़ों सनातनी सड़कों पे उतर जाएंगे, करोड़ों सनातनी सड़कों पे उतर जाएंगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। हमने देखा है तुमने आतंकवादियों को बैठ के जेलों में बिरयानियाँ खिलाई है, क्या न्याय व्यवस्था है? हमारे हिंदूवादी लोगों को ये प्रोवोक किया जाता है और ये एजेंडे चलाए जाते हैं, और फिर जब वो अपने न्याय की बात करते हैं तो उसे ये हेट स्पीच बोल देते हैं। वो हेट स्पीच नहीं होती है, वो हमारा अधिकार है। हिंदू राष्ट्र हमारा अधिकार है जी। क्योंकि देश में सेकुलर शब्द कब जुड़ा था सबे पता है, और न्याय व्यवस्था को भी पता है कि उस सेकुलर शब्द में, उस मिनी कॉन्स्टिट्यूशन में 59 अमेंडमेंट हुए थे। 59 अमेंडमेंट में 121A आर्टिकल और 131A आर्टिकल बैठ के पढ़ लेना कि कैसे संविधान की हत्या की गई थी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जुरिडिक्शन तक को फेल कर दिया था। कर्नाटक का आदमी सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता। क्या बोला था उसमें? अब देखिए ना कैसे संविधान की हत्या की गई थी, जिसे 44वें अमेंडमेंट में सुधारा गया था। हम पढ़ते हैं, हम जानते हैं, ऐसा नहीं है। अब देश के लोग न्याय व्यवस्था को समझते हैं क्योंकि हमारी इस लचीली न्याय व्यवस्था ने हमें सब सिखा दिया है। जो शोषण होता है जमीनी स्तर पे हम हिंदुओं का, हम सब सीख गए हैं, हम जान गए हैं कि कैसे हमारे साथ कुठाराघात चल रहा है, और ये कुठाराघात अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देश का एक एक सच्चा सनातनी सुरेश चौहान जी के साथ, सुदर्शन न्यूज के साथ कंधे से कंधा लगा के खड़ा है। जुडिशियल लिंचिंग हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। क्या शुभ नाम है सर आपका? मेरा नाम अवनीश जांगड़ है, हिंदू राष्ट्र नवनिर्माण सेना से राष्ट्रीय महासचिव बात कर रहा हूँ। जी, आप थे, हम सुदर्शन न्यूज के दफ्तर के सामने थे और जो भी चीज़ें उन पे चल रही हैं उनके समर्थन में ये लोग थे। आप देख रहे थे ट्रेंड भारत।